तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना रहता है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है ना वो कम समय में भी कंप्लीट हो जाए। मैम इतना सा टाइम बचा है, क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स में वीकनेस है, इतने दिन है हमारे पास, इतने हफ्ते बचे हैं, हमें इसको कैसे कंप्लीट करना है। लगातार 6 घंटे बैठ तो गए उस जगह, लेकिन फोकस तो लगा ही नहीं, तो क्या हमको टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? एग्जाम को मास्टर कैसे करना है, बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटे में लिखना सीखिए, कैसे लिखना है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो यार, हम लोग का आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर सीएसईटी एग्जाम। अभी सीएसईटी एग्जाम आप लोग का बहुत ही करीब है और सीएसईटी एग्जाम के लिए हमें किस तरीके से पढ़ना रहता है, किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेज करना रहता है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है ना वो कम समय में भी कंप्लीट हो जाए, हमें रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, कैसे कैसे करना है आइए समझते हैं। और आज का मैंने टॉपिक आपका क्यों चूज किया है, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इतना सा टाइम बचा है, क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? बेटा कैसे क्लियर होना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड योर एग्जाम। अंडरस्टैंड योर एग्जाम, अपने एग्जाम को पहले समझो, कितने सवाल आते हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चंस है, कितनी देर के लिए हमको एग्जाम देना होता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मतलब अपने पूरे सिलेबस को समझो, अपने पूरे एग्जाम को समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एग्जाम स्ट्रक्चर को ब्रेक करो, कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में से कितने टॉपिक है, कितने मार्क्स के हैं, क्योंकि पहले तो आपको ये समझना होगा ना, उसके बाद ही आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले ना मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से बढ़िया एकदम तैयार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करो, एनालाइज करो, उसके बाद देखो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से आपके कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके एकदम बढ़िया से तैयार है, एकदम आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है, और वो कौन से टॉपिक है जो आपकी थोड़ी सी वीकनेस है, जो आपको लगता है यार इसमें ना हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अपने को करना होगा। पहले देखो क्या बहुत ही अच्छे से आता है, और फिर देखो क्या चीज अच्छे से नहीं आती है। मतलब एक काम करो ना, आपका जैसे जो भी आपका सिलेबस है, डाउनलोड सिलेबस, इफ पॉसिबल प्रिंट कर लो, सबके आगे स्ट्रेंथ वीकनेस लिख के रख लो। उसके बाद एक शीट लो, डालो वहां पे स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स में वीकनेस है, ठीक है। एक वर्ड अपना बना लिया, हम फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने वीकनेस वाले पॉइंट उठाते जा रहे हैं, मतलब हम एक वीकनेस उठाओ और 2 स्ट्रेंथ उठाओ, ऐसे करो। एक वीकनेस उठाओ, 2 स्ट्रेंथ उठाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, आपको जो स्ट्रांग है उनको भी थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करना है, और जो नहीं आता है उसको भी आपको सही से पढ़ना है। अगर आप एकदम ही वीकनेस वाले पूरे दिन पढ़ते रहोगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको जब हम प्लानिंग करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ यार वीकनेस वाला पहले उठा लो, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, हमारा मोराल फिर इतना डाउन हो जाता है कि यार हमें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो अपने को इसीलिए ये चीज नहीं करनी है, हम लोग को एक बैलेंस लेके चलना है कि हमारा मोराल भी हाई रहे और हमारा सारी चीजें कवर भी होती रहे। तो स्ट्रेंथ वीकनेस को हमने एनालाइज कर लिया, एंड देन फिर हमने एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाया कि यार इतने घंटे हैं हमारे दिन में, इतने दिन है हमारे पास, इतने हफ्ते बचे हैं, हमें इसको कैसे कंप्लीट करना है, एंड दैट शुड बी कंप्लीटली रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि आपने पता चला 16-17 घंटे का आपने रोज का बना लिया, या पता चला आपने सोचा यार इस समय तो मैं खाली हूं, इस समय मैं एक काम करता हूँ सीधे 20 घंटे का स्टडी प्लान बना लेता हूं। नहीं, क्या करिए, महीने भर का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, पहले एक हफ्ते का प्लान बनाओ, स्टिक टू दैट प्लान। हफ्ते भर का प्लान बनाओ, उससे स्टिक रहो, एक बार वो एक हफ्ते का प्लान हो जाए फिर आगे का प्लान बनाओ। क्योंकि मान लो हम आगे पूरा महीने भर का प्लान बना के बैठ गए, फिर उसके बाद बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे। और जब भी आप मान लो हफ्ते हफ्ते का प्लान बना रहे हो, आप क्या करो, 6 दिन का प्लान बनाओ, 7वें दिन का मत बनाओ, 6 दिन का प्लान बनाओ, 7वां दिन इज ओनली फॉर रिविजन, कीप द संडेज, कीप द वीकेंड्स ओनली फॉर द रिविजन। और जितना भी ऐसा लेफ्ट आउट वर्क है जो आपने वीक पे बाई चांस मिस हो गया, कहीं कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम नहीं कंप्लीट कर पाए, या हमारा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया, जो भी चीज है वो सब हमें हफ्ते के आखिरी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अपन लोग का ये रियलिस्टिक स्टडी प्लान हमारा बन गया। अब उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। ये तो हमने कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एक हमने आउटलाइन डेवलप कर ली। अब आता है पढ़ना शुरू जब किया। जब पढ़ना शुरू किया तो कई बार होता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम साथ में हमने बीच में हमने फोन तो उठाया थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा लंबा समय वेस्ट हो गया।
किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। या कई बार होता है कि हम पढ़ने बैठे, आज हमारा मन कर रहा है आज पूरे दिन पढ़ेंगे, हम पढ़ने बैठे और हम लगातार 5 घंटे पढ़ लिए, बीच में जरा सा भी ब्रेक नहीं लिया, लेकिन उसके बाद वो इतना मोनोटोनस हुआ कि दोबारा मेरा पढ़ने की इच्छा ही नहीं करी। हम सोच के तो बैठे थे यार लगातार 6 घंटे पढ़ेंगे, लगातार 6 घंटे बैठ तो गए उस जगह, लेकिन फोकस तो लगा ही नहीं। तो क्या हमको टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? देखो यहाँ पे मैंने, डिपेंडिंग आपको कौन सी टेक्निक पसंद है आप वैसे करो। मैंने यहां पहले ली है द पोमोडोरो टेक्निक। क्या है इसमें? वर्क इन फोकस बर्स्ट विद शॉर्ट ब्रेक्स टू स्टे एंगेज्ड एंड प्रिवेंट बर्नआउट। मतलब आइडियली ऐसा कहा जाता है कि यार आप 40 या 50 मिनट की पढ़ाई करो और उठो उसके बाद 5 मिनट के लिए। जो बेस्ट आपका फोकस वाले स्पैन होते हैं ना, वो वही 40-50 मिनट का होता है। क्या करो, 40-50 मिनट से आप ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो, आप 1 घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे आप चंक्स में पढ़ रहे हो, 1-1 घंटे में पढ़ रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड। वो जो आप 1 घंटा पढ़ोगे वो बहुत फोकस्ड होगा। फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा इधर उधर टहले, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच आउट किया, एंड देन दोबारा पढ़ने बैठ गए, ठीक है। सेकेंडली टाइम ब्लॉकिंग। मान लो आपको लगता है नहीं यार मेरा फोकस स्पैन ना थोड़ा और ज्यादा है, मैं और ज्यादा कर सकता हूं, एंड मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें मिलता है, मैंने कुछ सोचा हो कि यार ये मुझे खत्म करके ही उठना है, तो मैं उसको खत्म करके उठूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है बीच में कोई ना कोई हमारा कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ और मैं अगर उठा तो उठा ही रह गया। क्या करो, आप टाइम को ब्लॉक करके पढ़ो। आपने सोचा यार ये पर्टिकुलर टॉपिक ना 2 घंटे में कवर हो जाएगा, टेक दैट, आप टाइमर ले लो, स्टॉप वॉच ले लो, अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा लो, फोन को फ्लाइट पे रख के फोन को स्टॉप वॉच लगा लो। ये जो नॉर्मल वाला आता है ना, वो जो जिसमें ट्रिन ट्रिन होती है, आपने वो उठा ली, ठीक है, वो उठा ली, आपने 2 घंटे का टाइमर लगा दिया, 2 घंटे का टाइमर लगा दिया। अब आप बीच में अगर पानी पीने के लिए भी उठ रहे हो ना, उसको भी उस समय स्टॉप करो। मतलब एग्जैक्ट टाइम दैट यू आर टेकिंग, पढ़ाई के लिए जो एग्जैक्ट टाइम, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए एग्जैक्ट टाइम जो आप ले रहे हो, उस एग्जैक्टली वही आएगा। आपने अगर सोचा नहीं है पानी लेने में है ही क्या, मैं तो खाली जरा सा लूंगा ही, लेकिन होता क्या है, हम लेने जाते हैं पानी, हम पीने जाते हैं पानी, हम लेने जाते हैं जरा सा कुछ खाने पीने की चीज, या मेरा मन है जरा सा फोन उठाने का, कोई कॉल आ गई, हम सोचते हैं जल्दी निपट जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम चला जाता है। तो फर्क ही क्या है, टाइम ब्लॉक करके पढ़ो। जब आप ऐसे पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा यार हमने सोचा 2 घंटा, लेकिन ये 1 घंटा कैसे हुआ, मैं तो तब से बैठा हुआ। तो दैट इज द डिफरेंस। टाइम ब्लॉक करके एक बार करके देखिए, बहुत मजा आएगी। थर्ड इज द एइजनहावर मैट्रिक्स। क्या है ये? प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन द अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस, फोकसिंग ऑन द क्रूशियल एलिमेंट्स फर्स्ट। आपको मालूम है यार ये टॉपिक ना मुझे आज ही खत्म करना है, कल मेरा टेस्ट है। हमने क्या किया, हम अगर मान लो हम टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट दे रहे हैं या सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट दे रहे हैं, हमने बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी कि यार ये हमको खत्म करना ही करना है, हमने बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी अपने काम को खत्म किया। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी हमने अपना जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हमने खत्म किया, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो हमें आती हुई चीज भी हमारे लिए बेकार हो जाएगी, हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, एंड फिर से हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी भी आप कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं यार ये पर्टिकुलर चीज मुझे आती है, ये चीज नहीं आती है, मेरे लिए ये ज्यादा प्रायोरिटी है इस समय, आप वैसे कर लो, आप उसको पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी भी आप कर सकते हो। अच्छा, अभी है मास्टरिंग द एग्जाम। एग्जाम को मास्टर कैसे करना है, ये हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, शुरुआत का एक आउटलाइन दे दी थी, देन आई टोल्ड यू कैसे टाइम को मैनेज करना है पढ़ाई के समय। अब नाउ वंस वी आर रेडी, सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट जरूर देना है। हमने हमारी लेट्स से 75 to 80% की तैयारी हो चुकी है, अब भाई मॉक टेस्ट जरूर देना है, बिकॉज आपको वो एक जैसे एग्जाम में नहीं होता है, वो उस टाइम के लिए एक प्रेशर जो फील होता है, वो प्रेशर का फीलिंग लाना जरूरी है, तब आपको लगेगा हाँ मैं एग्जाम में बैठा हूं। तो टाइम बाउंड मॉक टेस्ट तो करना ही करना है। अच्छा, अब रिवीजन के लिए हमें कैसे रिवीजन करना है? रिवीजन आपको, जो आप वीकली रिवीजन करोगे, पहली चीज आप वीकली रिवीजन करोगे, 2 तरीके के रिवीजन हम बताएंगे। एक आप वीकली करोगे जो आपका रेफरेंस मटेरियल के थ्रू है या जो हमारे नोट्स हैं उनके थ्रू है, जिसमें आप प्रॉपर पूरा पढ़ोगे, जितनी पीडीएफ से आप सब पूरा पढ़ो। अच्छा, दूसरा रिवीजन क्या करना है, हर 2-3 दिन में आपको एक चैप्टर को उठा के रिवीजन करते जाना है। वो रिवीजन कैसे करना है? वो रिवीजन ऐसे करना है कि आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं
जो जो भी हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, जो जो भी आपने अपनी चीजें पढ़ी हुई हैं, अपना चैप्टर पढ़ा है या आपने खुद के भी नोट्स अगर बनाए हैं, आपको पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखना है कि आपका एक पेज में आपका पूरा चैप्टर का समरी आ जाए, मतलब बहुत छोटा छोटा लिखो, बस कीवर्ड्स लिखो कि चीजें हमें समझ में आ जाए। बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया, डायग्राम्स के फॉर्म में लिख दिया, उससे क्या है छोटी जगह में ज्यादा चीज आएगी। एंड वंस व्हेन वी जस्ट हैव टू रिवाइज इट, हमें क्विक रिवीजन चाहिए है, तो हमने खाली उस पर्टिकुलर पन्नों को अपने देख लिया जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं। अच्छा, वीकली क्या रिवीजन करना है? वीकली हमको पूरी जो भी पीडीएफ है हमको सबके थ्रू जाना है, लेकिन मैम इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, टाइम नहीं लगता है, ऐसे करना है कि सिर्फ स्किम एंड स्कैन, लर्न टू स्किम एंड स्कैन, मतलब देखो, मुद्दे की बात को समझो, आगे बढ़ो। हम लोग की जो भी पीडीएफ होती है उसमें हम लोग चीजों का हाईलाइट करते हैं, उसमें आपकी हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग में मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, उसके बाद उसको डिफाइन उधर किया गया है। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि हाँ इसका डेफिनेशन क्या है, हमने सिर्फ पॉइंटर्स देख लिए, मेन पॉइंटर्स देख लिए, मतलब मुद्दे की बात को देखो, पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, फिर डेवलप एफिशिएंट नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। एफिशिएंट नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज बनाइए। जो मैंने अभी आपको बोला कि बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटे में लिखना सीखिए, कैसे लिखना है, कंडेंस्ड बुलेट फॉर्म्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, डायग्राम्स के फॉर्म में लिखिए, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखिए। उससे क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन छोटी सी जगह पे आ जाएगी। एंड एग्जाम के एक दिन पहले जब आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे ना, वो जो छोटू वाली इंफॉर्मेशन है, तो आपको लगेगा यार मेरा तो इतना जल्दी मैंने पूरा रिवाइज कर लिया और मुझे तो ज्यादा एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा। चलो, एंड दैट्स इट। अब तो भाई एग्जाम की तैयारी भी हो गई, मॉक टेस्ट भी दे दिया, रिवीजन भी हो गया, सब हो गया। अब क्या, एग्जाम देने बढ़िया से जाना है, बस इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, ठीक है। चलो, सो दीज वर जस्ट द स्ट्रैटेजीज, जो कि क्योंकि बच्चों का अक्सर क्वेरी आता है, मैम टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैम समय इतना सा बचा है, कैसे पढ़ाई करें। तो बेटा ये कुछ स्ट्रैटेजीज है कि आप इस तरीके से आपको पढ़ना है। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप लग के मन लगा के इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे स्कोर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बढ़िया से अच्छा सा आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा एंड मेक अस प्राउड। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।